सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। इसके पहले मैं वचन पढ़ूँ, मेरा आप लोगों से एक सवाल रहेगा। आप में से कितने लोगों को लगा है, और ये जो सवाल है मैं पूछूंगा नहीं, अगर आप हाथ उठाओगे तो कौन है, ओके? तो मेरा ये सवाल है कि आप में से कितने लोगों को लाइफ में कभी ऐसा लगा है कि ये व्यक्ति है, इसको मेरे साथ खड़ा होना था लेकिन ये मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ या खड़ा नहीं हुई। तो अगर आपको ऐसा कभी लगा है अपने जीवन में तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। सवाल नहीं समझा? पीछे से तो कुछ हाथ दिख रहे हैं। क्या कभी आपको अपने लाइफ में ऐसा लगा है कि कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, हो सकते हैं आपके दोस्त हो सकते हैं आपका परिवार हो, आपके रिलेटिव हो, और दुख के समय में, परेशानी के समय में आपने सोचा होगा कि कुछ भी हो जाए ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ा रहेगा, कुछ भी हो ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ी रहेगी। लेकिन जब माहौल खराब हुआ तो वो नहीं खड़े हुए। तो आप में से कितने लोग हाथ उठाएंगे? काफी हाथ उठे हैं। और जिन्होंने छुपके से मन में हाथ उठाए हैं तो ये वचन उनके लिए है। तो मत्ती 26 उसका 36 से 46, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 36 टू 46, वहां पे लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब पतरस और जब्दी को के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। परंतु उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ चुकी है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। आज का मैसेज का जो टाइटल है वो है, जब मैं रोता हूं तुम सोते हो। क्या है टाइटल? जब मैं रोता हूं तुम सोते हो। इसका एक और टाइटल था जो मैं सोचा रखूंगा, लेकिन वो काफी लंबा था तो इसलिए मैंने उसको नहीं चुना। वो था, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम कहां थे? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम कहां थे? प्रियो, आज ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी में किसी तरह अपनी जिंदगी में टिके हुए हैं। प्रॉब्लम्स है, दुख है, निराशा है, अपनी ही जिंदगी में लड़ाइयों से उलझे हुए हैं। कुछ शैतान से उलझे हुए हैं, कुछ लोगों से उलझे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप से उलझे हुए हैं। और वजह हो सकता है कभी कभी प्रियो कि हम खुद हो, और खुद के वजह से हम अपनी जिंदगी में थक गए हैं। हमारे बिहेवियर से, हमारे आदत के वजह से, हमारी सोच के वजह से
हम अपने ही परिवार को तबाह करते जा रहे हैं। हम झुकेंगे नहीं, हम बदलेंगे नहीं, ये सोच के साथ अपने अहम को पकड़े हुए बहुत बार हम क्या करते हैं, अपने ही जीवन को हम खत्म करते हुए चलते जाते हैं। आज का जो वचन है प्रियो, ये छुटकारे का वचन है। ये एक ऐसा वचन है जहां पे हम परमेश्वर के काम को देखते हैं, हमारे उद्धार के काम को देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो प्रियो और समझो, तो यहाँ पे जो यीशु मसीह जो है गेत्सेमनी के बाग में है, लेकिन यहाँ पे ये बाग में यीशु मसीह को आना क्यों पड़ा? क्योंकि एक समय था जब आदम और हव्वा अदन की वाटिका में उन्होंने क्या किया? पाप किया। और वहीं से क्या हुआ? परमेश्वर का काम शुरू हुआ। आदम अगर पाप नहीं करता, उस बाग में पाप नहीं करता, तो यीशु मसीह को गेत्सेमनी के बाग में आना नहीं पड़ता। लेकिन आदम और हव्वा पाप करते हैं, और पाप करने के बाद वो क्या करते हैं? उनको समझ में आता है कि मैं नग्न हूं, मैं नंगा हूं, और उनको शर्म आती है। जब परमेश्वर आता है उनके पास, तो वो बोलते हैं परमेश्वर को कि मैं नंगा हूं। लेकिन परमेश्वर उससे पूछता है कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? आज प्रियो, परमेश्वर हमसे भी ये इस वचन के द्वारा पूछना चाहता है। आप अपने मुंह से बोलते हो मैं योग्य नहीं हूं। परमेश्वर का आत्मा पूछता है कि तुझे किसने बोला कि तू योग्य नहीं है? आप बोल सकते हो कि मैं बूढ़ा हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा पूछता है कि तुझे ये किसने बताया? तुझे मैंने अद्भुत रीति से रचा है। जब लोग तुझे बोलते हैं कि तू पूछ है, तू सर नहीं है, तो आज आत्मा यही पूछता है कि तुझे ये किसने बताया? प्रियो, प्रॉब्लम पता क्या है प्रियो? हम बहुत बार जिंदगी में गलत लोगों की सुनने लगते हैं, हम बहुत बार गलत आवाजों को सुनने लगते हैं। और जब हम गलत लोगों को सुनते हैं, गलत आवाजों को सुनते हैं, हमारे जिंदगी में डर आता है, भय आता है, और हम परमेश्वर की सच्चाई को अपनी जिंदगी में हम देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे देखना है प्रियो, आदम की गलती के वजह से परमेश्वर वहां पे क्या करता है? एक मेमने को काटता है, और उसके मांस को क्या करता है? कपड़ा बना के दोनों को देता है, ताकि उनका शर्म ढक सके। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका में किया, ये टेम्पररी सॉल्यूशन था। लेकिन वहां से उद्धार की प्रतिक्रिया क्या हुई? शुरू हुई। कहने का मतलब है, पहला आदम जो था वो अदन की वाटिका में हार गया, लेकिन जो दूसरा आदम आया, जो यीशु मसीह था, वो अभी इस वचन में जब हम देखते हैं, वो गेत्सेमनी के बाग में रुका हुआ है, पहुंचा हुआ है। लेकिन आपको समझना है कि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा क्या हो गए? छुप गए। लेकिन गेत्सेमनी के बाग में यीशु मसीह छुप नहीं रहा, यीशु मसीह भाग नहीं रहा, बल्कि यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह डट के वहां पे खड़ा है। जो इस काम के लिए उसको भेजा गया है, वो काम को पूरा करने के लिए उसने वहां पे खड़ा हुआ है। और वहां पे वो क्या करता है? वो समर्पण के साथ वो बोलता है, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। लेकिन इस प्रकार इस समय ये यीशु मसीह जब ये मेमना बन रहा है, तो आपको समझना है कि वो पूरी तरह से पाप को निपटाने के लिए वो वहां पे खड़ा है। और यही प्रियो एक सच्चा छुटकारा उसके द्वारा परमेश्वर हमको देता है। यहाँ पे हम देखते हैं, एक बाग से दूसरे बाग तक परमेश्वर के कार्य को शर्म से परमेश्वर किस तरह उद्धार तक लेके आता है। पहले आदम की असफलता से दूसरे आदम की विश्वास योग्यता को इस वचन में परमेश्वर हमको दर्शाता है। लेकिन प्रियो, यहाँ पे समझना है कि यीशु मसीह जो मनुष्य बना और पूर्ण परमेश्वर होते हुए जो वो मनुष्य बना, लेकिन उसके सामने में एक प्याला था, और वो प्याले के क्या भोज में उसके दबा हुआ था। लेकिन प्रियो, इसके पहले कि हम प्याले को समझे, इसके पहले कि हम समझे कि वो प्याला क्या दर्शाता है, हमको ये समझना होगा कि ये सब यहाँ तक
कैसे हो गया। यीशु मसीह जहां खड़ा है उसका मीनिंग क्या है। प्रियो, जब हम गत्समनी का नाम का मतलब देखते हैं, गत्समनी का मतलब होता है तेल निकालने की जगह। मतलब ये वो जगह है जहां पे जैतून कुचला जाता है। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहां पे दबाव दिया जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पे दर्द होता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पे समर्पण होना जरूरी है। कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन में हम बहुत बार फलदायी होना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बुलाए, हम सब चाहते हैं परमेश्वर हमें उपयोग में लाए, हम सब चाहते हैं परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हो। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं प्रियो कि सबसे ज्यादा तेल तभी निकलेगा जब उसको दबाया जाएगा, जब उसको कुचला जाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, हम परमेश्वर के अभिषेक को तो चाहते हैं लेकिन हम कुचलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन गत्समनी जो जगह है प्रियो, ये कुचलने का जगह है, लेकिन साथ में ये फलदायी जगह है जहां पे फल आता है। कहने का मतलब है ये जगह में परमेश्वर अपने पुत्र को कुचलने के लिए उसको क्या करता है, मेंटली क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि यीशु मसीह अपने 30 साल 33 साल की उम्र में कभी गेत्सेमनी गए नहीं होंगे, क्योंकि सभी जन वहां पे गए होंगे कभी ना कभी देखने किस तरह कुचला जाता है। जब यीशु मसीह उस बाग में थे, गेत्सेमनी के बगीचे में थे, वहां पे वो अपने कुचले जाने के लिए परमेश्वर उसको क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। क्योंकि ये स्वर्ग की इच्छा थी कि उद्धार के लिए उसको क्या करना है, उसको कुचला जाना है। इसलिए प्रियो, जहां पे भी परमेश्वर जब हमें तोड़ता है तो आपको समझना है कि परमेश्वर कुछ सुंदर हमारे द्वारा हमारे जीवन में करना चाहता है। लेकिन प्रियो, बहुत बार हम शिकायत करते रहते हैं। हमारे जीवन में थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आता है, हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। खुद की गलती के वजह से हम जब प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन प्रियो, जब तक आप अपने जीवन में अनकंफर्टेबल होना सीखोगे नहीं, तब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। कहने का मतलब है प्रियो, हर कोई व्यक्ति ऊंचाई तो चाहता है, लेकिन वो जी परमेश्वर के द्वारा तैयार किया होना नहीं चाहता। और जब भी परमेश्वर किसी व्यक्ति को तैयार करता है, वो उसको दबाता है, वो उसको कुचलता है, वो उसको तोड़ता है। कहने का मतलब है प्रियो, हम ऊपर तो उठना चाहते हैं, लेकिन प्रियो एक बात आपको समझना है, आपके जीवन में विकास कभी भी नहीं हो सकता यदि आप अपने जीवन में आराम को पसंद करते हैं। अगर आप अपने जीवन में उन्नति को चाहते हैं, आप अपने जीवन में ग्रोथ को चाहते हैं, तो अनकंफर्टेबल होना, अनकंफर्टेबल पोजीशन में होना, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में होना के लिए हमें हमेशा तैयार रहना जरूरी है। कहने का मतलब है जो अनकंफर्टेबल जगह रहती है, असहज जगह जो होती है, वहीं पे परमेश्वर असली तरीके से हमको क्या करता है, तैयार करता है। जब हम 36वें वचन में आते हैं, वहां पे लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहाँ बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यहाँ पे प्रियो यीशु मसीह 36वें वचन में क्या कहता है, यहाँ बैठो। प्रियो, जब हम इस चीज को सुनेंगे तो ये हमें बहुत ही सिंपल निर्देश लगेगा, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन लगेगा। और लेकिन ये जो छोटा सा बात है, बैठे रहना, प्रियो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है प्रियो, कहने का मतलब है जब यीशु मसीह अपने जीवन के सबसे बड़े दबाव में जा रहा था, दबाव में प्रवेश होने जा रहा था, उससे पहले उसने अपने लोगों को उनके जगह पे रखा। आज का जो मैसेज है कुछ लोगों को दुख दे सकता है, कुछ लोगों को लगेगा मैं टॉन्ट मार रहा हूं, लेकिन अगर आप ये प्रिंसिपल अपनी जिंदगी में सीख लोगे तो आप मसीह जीवन में बहुत आगे जाओगे। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करते
आते हैं, जब वो वहां बोझ के बाद गेत्सेमनी में आते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, उनको बोलते हैं तुमको यहाँ पे बैठना है। यीशु मसीह रूखापन नहीं दिखा रहे वहां पे, यीशु मसीह वहां पे क्या कर रहे हैं, समझदारी को दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि यीशु मसीह को पता है कि उसके जीवन में जो सहारा दे सकते हैं वो कौन है, और उसके जीवन में जो सहारा नहीं दे सकते वो कौन है। कहने का मतलब है प्रियो, आपको अपने जिंदगी में ये सीखना बहुत जरूरी है कि किस व्यक्ति को कहां पे रखना है। अगर आपको ये नहीं समझेगा कि आप किस व्यक्ति को अपने जीवन में कहां रखना है, आपके जीवन में शैतान आपकी खलबली को मचा के रखेगा। कहने का मतलब है कुछ लोग जिंदगी में कुछ मौसम के लिए आपके करीब रहेंगे, लेकिन वो मौसम के बाद उनको दूर करना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग आपकी जिंदगी में कुछ मौसम में आपसे दूर रहेंगे, लेकिन वो व्यक्ति बाद में कुछ मौसमों में आपके साथ चलने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना होगा। इसलिए हर एक कोई व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आता है, हर एक जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में है, आपको समझना है कि वो हर एक व्यक्ति मंजिल तक आपके साथ होगा, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर अपने चेलों को अस्वीकार कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम एक प्रकाशन को होते हुए देखते हैं। याद रखो कि जब यीशु मसीह 12 चेलों के साथ प्रभु भोज लेते हैं, जब प्रभु भोज होता है, उसमें से यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को बोलता है कि जा, तुझे जो करना है वो कर। अब कितने चेले बचे? 11 चेले बचे। अब उन 11 चेलों को यीशु मसीह साथ में गेत्सेमनी के बाग में लेके जाते हैं। अब गेत्सेमनी में यीशु मसीह 11 में से 3 को अलग करते हैं, बाकी 8 को क्या बोलते हैं, यहीं बैठना है। उसका कोई खास वजह नहीं है, लेकिन उसने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अगर एक निर्देश दिया है, मतलब उसका एक क्या है, एक अर्थ है। बहुत बार प्रियो मसीह जीवन में हम सब क्या चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। हमको बड़े बड़े स्टेज चाहिए, हमको बड़ी बड़ी भीड़ चाहिए, हम चाहते हैं हम हजारों लोगों को जीते, हम चाहते हैं हम बहुत सारे परिवारों को जीते, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आप तब भी वफादार रहोगे प्रभु के लिए जब वो सीरियसली आपको बोलता है कि तेरे को सिर्फ एक जगह बैठना है, तुझे प्रचार नहीं करना है, तुझे गीत नहीं गाना है, तुझे आगे बढ़कर कुछ नहीं करना है, अब तू जो मौसम में जाने वाला है बस तुझे वहां पे चुपचाप बैठना है। लेकिन प्रियो, हमारे लिए कभी कभी जिंदगी में चुपचाप बैठना कठिन हो जाता है। कहने का मतलब है प्रियो, आज्ञाकारिता प्रियो जो है प्रियो, वो सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं होती। जब परमेश्वर एक छोटी सी बात भी बोलता है, उसमें आज्ञाकारिता दिखती है कि नहीं, परमेश्वर ये देखता है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमारी जिंदगी में कुछ चीजें बहुत छोटी होती है, हमको लगता है ये करने से क्या होगा, और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर छोटी सी छोटी चीज को भी इंपॉर्टेंस देता है। वो अपने चेलों को सिर्फ बैठने के लिए क्या करता है, बोलता है। लेकिन प्रियो, यहां पे आपको समझना है कि बैठने के लिए बोलना मतलब क्या है, ये समर्पण को दिखाता है। जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर हमें अलग अलग मौसमों से लेके जाता है। एक मौसम आएगा आपको बहुत भागना पड़ेगा, एक मौसम आएगा आपको बारिश में रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ मौसम ऐसे भी आएंगे कि जब आपको एलिया के जैसे गुफा में बैठना आना चाहिए। हम बहुत बार सोचते मुझे रेस्ट नहीं करना, हम बहुत बार सोचते मुझे परिवार के साथ समय नहीं बिताना, हम बहुत बार सोचते कि मेरे को बस काम ही करना है। लेकिन प्रियो, आपको ये चीज आना जरूरी है कि आप अपने जीवन में कब चुपचाप बैठोगे, अपने परिवार के साथ कुछ समय निकालोगे, क्योंकि बैठना भी प्रियो एक परमेश्वर के ओर से क्या है, एक दान है। वो समझ होना बहुत हमारे जीवन में जरूरी है। यहाँ पे यीशु मसीह उनको बोलते यहीं बैठे रहो। ये पता है वो यीशु मसीह इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं, यीशु मसीह के टूटने के पहले एक बदलाव को कैसे व्यवहार में लाना है, ये यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहे हैं। यीशु मसीह टूटने वाले हैं, क्रूस में चढ़ने वाले हैं, उसके पहले यीशु मसीह जो ये कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा
प्रियो एक अर्थ है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है प्रियो हर एक व्यक्ति जो आपके जिंदगी में है वो आपकी मृत्यु तक आपके साथ रहेगा। जो लोग मेरे साथ 18 साल पहले सेवकाई में थे, आज वो मेरे साथ नहीं हैं, कुछ अलग निकल गए, कुछ खत्म हो गए, कुछ बैक स्लाइड हो गए, लेकिन प्रियो हर एक व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहेगा, ये आप जिंदगी में कभी भी सोच नहीं सकते। यहाँ पे यीशु मसीह के साथ ये लोग मेज में तो बहुत 12 लोग बैठे हैं, लेकिन गेत्सेमनी में यीशु मसीह क्या करते हैं, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जिन 8 को यीशु मसीह ने अलग किया वो पापी थे। इसका मतलब ये नहीं है वो 8 जो थे परमेश्वर के विरुद्ध में थे। नहीं प्रियो, बस इतना ही था कि उनका समय वहीं तक था। उस समय के लिए, उस मौसम के लिए, उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने उनको वहीं तक रखा था। कहने क्या मतलब है प्रियो, अपनी जिंदगी में लोगों को पीछे रखना भी एक कला है। कुछ लोगों को ना बोलना भी हमें आना चाहिए। जिंदगी भर आप लोगों को हमेशा खुश नहीं रख सकते। यदि आत्मा आपको अगुवाई करता है कुछ लोगों को हटाना, यदि आत्मा आपको अगुवाई करता है कुछ लोगों से दूर होना, तो ये बहुत जरूरी है हमें ये आना। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल वो रहे, लेकिन यीशु मसीह ने अलग अलग जगह पे, आपने देखा होगा, अपने 3 शिष्यों को याईर के रूम के अंदर एंटर होने दिया, लेकिन बाकियों को बाहर रखा। तो बाकी चेलों को क्या महसूस हुआ होगा। यहां पे भी गेत्सेमनी में 8 को बाहर रखा, 3 को अपने साथ लिया होगा। वहां पे पर्वत में जहां पे यीशु मसीह रूपांतर हुए, वहां पे भी यीशु मसीह ने क्या किया, कुछ लोगों को नीचे रखा और कुछ लोगों को आगे लेके गए। कहने का मतलब है प्रियो कि दूसरे चेलों को क्या लगा होगा ये सोचा नहीं यीशु मसीह ने। जिस समय के लिए जिसको चुना है, जिस समय मौसम के लिए जिसको चुना है, यीशु मसीह ने उनको अपने साथ अपनी जिंदगी में आगे किया। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप किसी व्यक्ति को कुछ मौसम के लिए यदि आप उसको दूर करते हैं और दूर करने के बाद यदि वो व्यक्ति आपसे बहुत गुस्सा हो जाता है, वो व्यक्ति ऑकवर्ड एकदम से रिएक्ट करता है, तो प्रियो ये उसके दिल की सच्चाई को दर्शाता है। मतलब कि वो व्यक्ति फिर आपके साथ क्यों था? क्या वो व्यक्ति सिर्फ आपके साथ इसीलिए था क्योंकि उसका कोई फायदा था, या वो व्यक्ति सच में आपका प्रभु में भाई था या बहन थी? कहने का मतलब है प्रियो, जो लोगों को परमेश्वर ने जोड़ा है प्रियो, वो लोग को यदि आप 1 महीना भी अगर बात नहीं करोगे, 1 साल भी यदि बात नहीं करोगे, तो भी प्रियो उनके अंदर में मसीह का प्रेम हमेशा बना रहता है। ये जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति आपसे 24 घंटे 365 दिन एक ही जैसा रहेगा, लेकिन परमेश्वर को देख के जब हम चलते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम विश्वास योग्यता के साथ चले। जिनको जहां रखना है वहां पे रखना आना चाहिए। प्रियंका, जब हम मत्ती 26 उसका 37 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, वे पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। प्रियो, यदि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौसम आ जाए जब आप गिरने वाले हो, तो एक सवाल उठता है कि कौन मुझे थामेगा। प्रियो, यह सवाल आपके जीवन में भी होना चाहिए कि यदि मेरी जिंदगी में जब कमी घटी होगी तो मुझे थामने वाला कौन है, मुझे पकड़ने वाला कौन है। यहाँ पे यीशु मसीह जब दुख में रहते हैं, दुख भरे परिस्थिति के लिए पतरस, याकूब और यूहन्ना को चुनते हैं। और वो क्यों चुनते हैं? क्योंकि यीशु मसीह का एक एक्सपेक्टेशन था। यीशु मसीह जानते थे कि वो टूटने वाले हैं, और ये टूटने के परिस्थिति में सिर्फ ये 3 लोग ही हैं जो मुझे थाम सकते हैं, जो मुझे सह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि यीशु मसीह ने यहाँ पे 8 को नहीं चुना, लेकिन 3 को ही चुना। मतलब प्रियो, वो नाजुक पलों में, जब यीशु मसीह के जिंदगी के सबसे डिप्रेशन और हार्ड समय में यीशु मसीह ने किसको चुना? ये इन 3 चेलों को चुना। लेकिन प्रियो,
आपको ये समझना है प्रियो, बहुत बार हमारी जिंदगी में भी हम ऐसे लोगों को चुनते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम सोच समझ के जब नहीं चुनते, तब क्या होता है जब चोट लगती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो जिम्मेदारी को उठा नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार प्रियो हमारी जिंदगी में शुरुआत में जो लोग हैं, जब टूटापन आता है तो वो टूटेपन में हमारे साथ नहीं दे पाते। और बहुत बार क्या होता है प्रियो कि जब हमारा जो सर्कल है वो धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, जैसे उदाहरण के लिए कंपनी 4 लोगों ने शुरू की, लेकिन 4 में से 3 समय के साथ टूट के बिखर गए। कोई एकेडमी चालू किए मिलके, एकेडमी खत्म हो गया, एक जन अकेला लेके चल रहा है। कहने का मतलब है ये लाइफ है प्रियो, लाइफ में, जीवन में बहुत सारी चीजें आप मिलके करोगे, लेकिन जिंदगी में प्रियो बहुत बार आपको लगेगा कि जब आप रोते हो तो दूसरे लोग उसको देखकर सोते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मसीह जीवन में ये होता रहेगा, लेकिन उस वजह से परमेश्वर के प्रति कड़वाहट हमारे अंदर में नहीं आना है, क्योंकि वो इंसान है। हमारा मलयुद्ध मनुष्य से नहीं है, हमारा मलयुद्ध इस संसार की ताकतों से है। इसलिए जब लोग आपको दुखी करें, जब लोग आपके अनुसार आपके साथ जब खड़े नहीं होते हैं, तब आपको कभी भी दुखी नहीं होना है, बल्कि आपको समझना है कि इसके पीछे भी परमेश्वर का एक काम है। जब हम 38 और 39 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, वो बहुत दुखी है, वो दर्द में है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा आगे बढ़ता है। मतलब पता क्या है प्रियो, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएंगे जो बोझिल होगी, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जो दुख से भरी होगी, लेकिन प्रियो आपको कुछ कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। आपकी जिंदगी में दुख हो सकता है, लेकिन आपको कदम बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हो सकता है आज आप यहाँ बैठे हैं, आप मन में रो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप चलना बंद कर दे। टूटा हुआ आप अपने अंदर से महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी आज्ञाकारिता के साथ प्रभु में बढ़ते रहना है। कहने का मतलब है यीशु मसीह यहाँ पे भावनाओं के अनुसार उसने जीवन व्यतीत नहीं किया, वो भावनाओं के बीच में वो चलता रहा। कहने का मतलब है मन में तो दर्द है, मन में तो दुख है, मन में तो पीड़ा है, लेकिन फिर भी प्रभु में हम क्या करेंगे, हम चलते जाएंगे। चलते चलते हमको आगे बढ़ना है। कहने का मतलब है प्रियो, दर्द जो है सबसे आत्मिक चीज होती है जब हम चलते रहते हैं। यदि हम दर्द के बीच में चलते रहते हैं, वो दिखाता है हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध, वो दिखाता है कि मेरा विश्वास परमेश्वर में है। कहने का मतलब है प्रियो, वहां पे वो एक कदम और बढ़ता है। यीशु मसीह इतने दर्द में है, इतने डिप्रेशन में है, पीड़ा में है, लेकिन फिर भी वो चेलों को छोड़कर कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं। कई बार जब हमने देखा है, जब मौत की खबर आती है तो पत्नी टूट जाती है, वहीं के वहीं बैठ जाती है। पति भी के साथ वैसा होता है, परिवार के लोग हिल जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को पता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है। हम यीशु मसीह को पता है उसको किस तरह कुचलने वाले हैं। यीशु मसीह को पता है कि उसका चेहरा इस तरह कर दिया जाएगा कि वो मनुष्य नहीं लगेगा। तो सोचो उसके दिमाग में, यीशु मसीह के ब्रेन में क्या सोच चल रही होगी। और वो उस टेंशन में, आज अगर हमको फोन कॉल आ जाए कि पुलिस स्टेशन में आओ, अगर किसी के साथ हुआ है तो आपका दिल की धक धक एकदम से बढ़ेगी कि क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे उसको, यीशु मसीह को मरना है, और वो फिर भी क्या करता है, वो चलता रहता है। कहने का मतलब है हमारी जिंदगी में दुख, दर्द, पीड़ा ये सब तो बना रहेगा, लेकिन उसको हम एक एक्सक्यूज बना के परमेश्वर से दूरी नहीं बनाना है, बल्कि हमको उसके साथ में चलना
आना चाहिए। यीशु मसीह के साथ में चेले थे और सबसे करीबी थे पतरस, याकूब और यूहन्ना, लेकिन वो क्या नहीं कर पाए, वो यीशु मसीह के बोझ को समझ नहीं पाए। लेकिन यीशु मसीह फिर भी अकेले थोड़े दूर चले गए। कहने का मतलब है प्रियो, जीवन में कुछ ऐसे क्षण हमेशा होंगे जब हर एक व्यक्ति आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, ऐसी परिस्थिति हमेशा आपकी जिंदगी में रहेगी जब कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। हो सकता है कभी ओटी में जाना हो, वहां आपके पास कोई नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर में आपके पास कोई नहीं रहेगा। आपके इंटरव्यू में आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आप एक समय आएगा कभी ना कभी जो हमेशा थामा हुआ हाथ आपसे छूट जाएगा, और फिर आप क्या करोगे प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो कि बहुत जरूरी है कि जो लोग हमारी जिंदगी से परमेश्वर ने दूर किया है, आपको सिर्फ यही समझना है कि वो लोग सिर्फ इस मौसम के लिए, कुछ समय के लिए परमेश्वर ने उनको चुना नहीं है। हमारी मंजिल के लिए परमेश्वर ने कुछ और लोगों को चुना है। इसलिए प्रियो, लोगों को खुश करना बंद करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं सामने वाला व्यक्ति पाप में है, हम जानते हैं सामने वाला व्यक्ति गलत है, फिर भी हम उनके साथ बने रहते हैं, फिर भी हम सोचते मेरा कुछ मदद हो जाएगा। लेकिन ये सब को दूर करते हुए जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, तभी हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख पाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि आपकी जिंदगी में रोना है तो रो लो। आपके जीवन में अगर आपको थकान है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। लेकिन प्रियो, आपको एक चीज समझना है कि अगर आपको परमेश्वर ने गेत्सेमनी में की पीड़ा में रखा है, आप दर्द में हो, तो आपको समझना है वो पीड़ा को महिमा में बदलने वाला परमेश्वर है। तो आपकी जिंदगी में एक मौसम जरूर आएगा जब आप बहुत दुख में रहोगे, दर्द में रहोगे। सबके जीवन में ये आता है, लेकिन उसमें से होके गुजरना जरूरी है, तो ही आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाओगे। जब हम प्रियो 39 वर्स पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं, और वह अपने मुंह के बल गिरा और उसने क्या किया, उसने प्रार्थना किया। कहने का मतलब है परमेश्वर का पुत्र जो उसको भी प्रार्थना करना पड़ा। प्रियो, बहुत बार हमको लगता है कि मैं क्यों प्रार्थना करूं, मुझे क्यों प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वचन दिखाता है यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इसलिए अपनी जिंदगी में प्रार्थना जीवन हमें कभी नहीं छोड़ना है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, खुशी हो, गम हो, प्रार्थना जीवन छोड़ना हमें कभी भी नहीं है। यहाँ पे यीशु मसीह बहुत सारी भावनाओं में थे, मुसीबत के बोझ के तले थे, दर्द में थे। वो अपने दर्द को बयां तक नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप को एक अलग महसूस कर रहे थे। मौत का दर्द उनके जीवन में था, क्रूस का बोझ जो उसको उठाना है उसको सोच रहे थे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने, पता है, गिरकर शिकायत नहीं की, बल्कि यीशु मसीह ने गिरकर प्रार्थना की। ये सिखाता है प्रियो कि जब हम दुख में है तो दुख से निकलने के लिए आपको पीने की जरूरत नहीं है, दुख में से निकलने के लिए सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है, तंबाकू खाने की जरूरत नहीं। बहुत लोग बोलते बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है, और एकदम से सुफूक रहे हैं, टेंशन है। प्रियो, टेंशन जब है जिंदगी में तो पाप करने की जरूरत नहीं है। टेंशन है जिंदगी में, कमरा बंद करो, घुटनों पे आओ, परमेश्वर को बोलो मेरी मदद करे। जब हम संकट के दिन उसको पुकारते हैं, वो हमारी क्या करता है, सुनता है। बहुत जरूरी है प्रियो, जब उसने परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला, उसने प्रार्थना की, हे मेरे पिता। ये दिखाता है यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ का रिश्ता। लेकिन आपको समझना है कि वो करीब था यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ। वो रिश्ता हमारा भी परमेश्वर के साथ होना चाहिए कि हम कभी भी उसको अब्बा पिता करके पुकार सके। और उसके बाद वो बोलते, यीशु मसीह बोलता है, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह, हम कहाँ पे आ गए,
प्याले के इसमें आ गए। यहाँ पे यीशु मसीह इस प्याले से, इस कटोरे से बंधे हुए हैं। अब यहीं पे थोड़ी सी परेशानी होती है। तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम एक परमेश्वर ही हो, तो तुम इस कटोरे को फेंक क्यों नहीं सकते? तुम इस कटोरे को जबरदस्ती पकड़ के क्यों रखे हैं? तुम क्यों इसको खुद हटा नहीं रहे हैं? प्रियो, यहाँ पे कटोरा जो है प्रियो, ये बहुत खास है, और वो इतना खास है कि यीशु मसीह पिता को बोल रहे हैं कि ये कटोरा मुझसे क्या कर ले? हटा ले। खुद वो कर नहीं पा रहा है, वो परमेश्वर अपने पिता को बोल रहा है ये कटोरा मुझसे हटा ले। आपको एक चीज समझना है प्रियो, हम जब उससे बुलाहट चाहते हैं तो हर एक बुलाहट के साथ कटोरा भी आता है। कहने का मतलब है प्रियो, लोग आज के समय में बुलाहट चाहते हैं, लोग अभिषेक चाहते हैं, लोग दान वरदान चाहते हैं, लोग उसके काम करना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या नहीं पसंद करते? कटोरा पसंद नहीं करते। कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर की बुलाहट हमारी जिंदगी में आती है तो वो बुलाहट के साथ में एक कटोरा भी आता है। चाहे तुम उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, आपके जीवन में वो कटोरा बना रहेगा। लेकिन ये कटोरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कटोरा दर्द को दर्शाता है, हमारे जीवन के पीड़ा को दर्शाता है। और ये कटोरा पता क्या करता है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाता है। हमारे जिंदगी में अगर दर्द नहीं है प्रियो, हम परमेश्वर को पुकारते नहीं हैं। जब अच्छा चलता है, सब बेस्ट है, तो दुआ नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ बाइबल पढ़ना नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि पापा को हार्ट अटैक है, जैसे पता चलता है माँ का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अचानक से घर में सुबह सब बाइबल पढ़ने लग जाते हैं, अचानक से बाइबल उठ जाता है, अचानक से दुआ हो जाता है, अचानक से चर्च में टाइम में आ जाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, हम एकदम से पाखंडी पना करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है प्रियो कि यीशु मसीह ने अपने पिता को कभी भी चेलों के सामने नहीं पुकारा। ये समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के अंदर में जो दर्द है वो चेलों के सामने अब्बा पिता करके नहीं पुकारा। इवन जब यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान दी और वो चिल्लाया, तब भी वहां पे पूरा अंधकार छा गया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि किसको कहां रखना है। परमेश्वर के साथ के संबंध में वो अपने वो 3 चेलों को भी इंक्लूड नहीं किया, बल्कि वो अकेले में जाके क्या करता है? वो पुकारता है पिता को। कहने का मतलब है प्रियो, आपको कभी कभी ये समझना जरूरी है, आप किसके सामने पिता को पुकार रहे हैं, आप किसके सामने अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। ये सीखना, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारी शादियां पता क्यों टूटती हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है किस समय हमको क्या बताना है, किस समय हमको क्या बोलना है। और जब हम गलत समय में गलत व्यक्ति के सामने हम जब बहुत ज्यादा बता देते हैं, वही चीज धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है और धीरे धीरे वहां पे शैतान का काम होने लगता है। लेकिन आपको समझना, इस संघर्ष के बीच में पिता और पुत्र जब बात कर रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं पिता इस कटोरे को मुझसे हटा दे, लेकिन उसके साथ यीशु मसीह एक लाइन जोड़ते हैं, फिर भी क्या है? तो भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर को बोलते हैं कि इस कटोरे को हटा दे, तो भी यीशु मसीह को विश्वास होता है कि वो लेकिन परमेश्वर का विश्वास यीशु मसीह पे क्या है? बना हुआ है। कहने का मतलब है, हो सकता है यीशु मसीह ने बोला होगा, हे पिता इस कटोरे को मुझसे हटा दे, और परमेश्वर ने बोला होगा, पुत्र मुझे पता है कि तू इस कटोरे को सह सकता है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम परमेश्वर से बोलते हैं इस दर्द को मेरे जीवन से हटा दे, इस प्रॉब्लम को तू सॉल्व कर दे, लेकिन पता है परमेश्वर को जब उसकी चुप्पी रहती है, उसका मतलब यह है कि तुम सक्षम हो इस दर्द को सहने के लिए, तुम सक्षम हो इस पीड़ा से गुजरने के लिए। तो जब आपके जीवन में दर्द और पीड़ा आता है और आपके दुआ करने से भी जब कुछ नहीं होता है, उसका उत्तर एक ही है प्रियो, कि आप सक्षम हो उस पीड़ा और
दर्द में से गुजरने के लिए। कहने का मतलब है बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, पौलुस ने भी गिड़गिड़ाया कि ये कांटा मुझसे हटा दे, ये 3 बार गिड़गिड़ाया। यीशु मसीह ने क्या बोला? ये कांटा तो तेरे जीवन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये प्रकाशन जब हमारी जिंदगी में होता है तो हमारी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप चैन की नींद सो सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1 कुरिन्थियों 10:13 में उसने बोला है कि वो उतना ही देगा जितना आप सह सकते हो। आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ ही स्वार्थी क्यों है, परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मैंने ऐसा क्या कर लिया है, मैंने इतना पाप क्या कर लिया है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि आपके जीवन में जो बुलाहट है वो बुलाहट बड़ी है, और जितनी बड़ी बुलाहट है उतना बड़ा कटोरा भी उसके साथ में आएगा। जब हम 40वें वचन में आते, वहां लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? यहां पे समस्या की बात है। सो तो सब रहे थे, लेकिन शिष्य सब सो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह आके किसको बोलता है? पतरस को बोलता है कि क्यों पतरस, तू मेरे साथ 1 घंटा भी उठ नहीं सकता? अब यहाँ पे पतरस बहुत कंफ्यूज्ड हो गया होगा कि वो बोलेगा, यीशु मसीह आप कैसी बात कर रहे हो, हम 3 जन हैं, ये हम सब सो रहे हैं, लेकिन तुम मेरे को ही क्यों बोल रहे हो? बहुत बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा लगता है, हम इतने सारे लोग हैं, परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, सब प्रभु में है, लेकिन मेरे परिवार में ही प्रॉब्लम क्यों, मेरी जिंदगी में ही प्रॉब्लम क्यों, मेरे साथ ही सब लोग बुरा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही मुझे प्रॉब्लम में फंसना क्यों पड़ता है? प्रियो, ये कहने का मतलब है कि यीशु मसीह आपके साथ ही ऐसा होने क्यों देते हैं? ये सवाल हम सबके जीवन में आता है। मैं अकेला ही हूं, ऐसा हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, पूरी भीड़ की गलती मेरे ऊपर ही क्यों मर देते हो? लेकिन यहां पे प्रियो एक सच्चाई आपको जानना जरूरी है। यदि आपके जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, उसका मतलब है आपके ऊपर में एक बड़ा प्रकाशन है, आपके ऊपर परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है। क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना को नहीं बोला था कि तू वो चट्टान है जिस पे मैं अपने कलीसिया को स्थिर करूंगा, लेकिन किसको बोला था? पतरस को बोला था। जितना बड़ा आपका बुलाहट है, उतना बड़ा आपके जिंदगी में परमेश्वर के ओर से एक क्या है, आपकी जवाबदेही बनती है। यहाँ पे कलीसिया में कुछ भी गलत होगा, किसी को बोला नहीं जाएगा, सिर्फ राहुल को बोला जाएगा, उसके सर पे सब चीज आएगा। क्योंकि जितनी बड़ी बुलाहट है, जितना बड़ा औदा है, उतना बड़ा उसकी जवाबदेही है। चाहे ये स्टेज टूटे या पीछे में एक चेयर टूटे, चाहे वो कोई भी लगाए, जिसने लगाया उसको डांटा नहीं जाएगा, उससे पूछा नहीं जाएगा, उससे पूछा जाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, हम सब चाहते हैं औदा, हम सब चाहते हैं बड़ा बड़ा पदवी, लेकिन प्रियो जब हम परमेश्वर जब हमको हमारे जीवन में जितना बड़ा बुलाहट देता है, उसके साथ में उतना बड़ा ट्रायल भी हमारा होता है। एक परिवार का नाश होगा, एक चीज खराब होगी, वो सबका जवाबदेही वो अकेला बनता है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम सोचते हैं, पतरस भी सोचा होगा कि आप मुझे अनदेखा, इनको क्यों अनदेखा कर रहे हो? कहने का मतलब है उसके ऊपर एक बड़ी बुलाहट है। हम सोचते हैं कि बाकी लोगों को देखो, बाकी कलीसिया के लोगों को देखो, बाकी पासबानों को देखो, वो लोग तो सब करते हैं, वो लोग तो ये भी करते हैं, वो लोग तो वो भी करते हैं, उनको क्या है, सब चलता है। लेकिन जैसे ही हम करने लगे तो परमेश्वर हमें एकदम से, जिस तरह मछली को हुक से पकड़ता है, वैसे ही परमेश्वर हमको थोड़ा सा दर्द में डाल देता है, बेटा तू नहीं करेगा। और हमको लगता है कि वो तो कर लेते हैं, उनका कलीसिया तो कर लेता है, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है, परमेश्वर क्या करता है, वो करने नहीं देता। पता है क्यों नहीं करने देता है? क्योंकि एक बुलाहट हमारे ऊपर में है, एक बुलाहट हमारी कलीसिया में है। यहाँ पे यीशु मसीह पतरस को कहता है
क्या तू 1 घंटा भी मेरे साथ में रह नहीं सकता? जब आप उस वचन को ध्यान से पढ़ोगे ना प्रियो, और उसी वचन को घर में जाके 10 बार पढ़ना, दुआ के साथ पढ़ना, तो आपका दिल टूट जाएगा। ये पता है, यीशु मसीह जब उससे पूछता है क्या तू मेरे साथ 1 घंटा भी उठ नहीं सकता, वो दिखाता है कि यीशु मसीह को उम्मीद थी, यीशु मसीह को उम्मीद थी कि ये पतरस मेरे साथ में उठेगा, इस पतरस को महसूस होगा, ये मेरे साथ में खड़ा होगा। लेकिन वहां पे पतरस क्या हो गया? पतरस भी सोने लगा। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में कि जो लोग आपके साथ, क्या वो लोग जो आपके साथ है, क्या वो सक्षम हैं जब आपकी जिंदगी में आप टूटने की परिस्थिति में रहते हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि जब सब अच्छा है लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब टूटे पल में आपके साथ में कौन रह सकता है? कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में बोलता है कि प्रेम करो, अपने मसीह भाई से प्रेम करो, अपने मसीह बहन से प्रेम करो, हम अचानक से क्या बोलते हैं? दुष्ट ने देखा तो क्या किया, दुष्ट परिवार ने देखा मेरे साथ क्या किया। प्रियो, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, उसका मतलब पता क्या है? अगर उसने तुम्हारे पति का भी कत्ल किया हो, लेकिन उसकी एक उम्मीद है, परमेश्वर की एक उम्मीद है कि तुम उनसे प्रेम करोगे। वचन जो है प्रियो, जब परमेश्वर का वचन कुछ बोलता है, वो वचन मतलब क्या है? उसकी एक उम्मीद है। जिसने गलती किया उसको माफ करो, मतलब उसकी एक उम्मीद है कि आप उसको माफ करोगे। यहां पे यीशु मसीह पतरस को एक उम्मीद के साथ बोलता है कि क्या तू मेरे साथ में 1 घंटा भी उठ नहीं सकता? प्रियो, यहां पे देखना है प्रियो कि यीशु मसीह को पता था मतलब कि पतरस 1 घंटा उठ सकता था। कहने का मतलब है प्रियो, आज अगर हम दुआ करने रात को बैठेंगे और आपको नींद आ रही है तो आप बोलोगे ये तो मनुष्य है, लेकिन वहीं पे अगर आप समझो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, हाँ हमारी शादी है, तो कितने लोग सोते हैं? शादी के रात जिस दिन शादी हुआ कौन सोता है? सब लोग 4, 4:30, 5 बजे तक काम करते रहते हैं। लेकिन दुआ करने की बारी आती है 11, 10 बजे भी बैठेंगे, आधा घंटे में हम औंधे मुंह गिर जाते हैं। क्यों हम गिर जाते हैं? क्योंकि हम उसके प्रेम को, उसके सैक्रिफाइस को अपनी जिंदगी में हम क्या नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते। कहने का मतलब है प्रियो कि यहां पे आपको एक चीज देखना है, समझना है कि यीशु मसीह का उनसे उम्मीद था, लेकिन वो उम्मीद में खरे नहीं उतरे। लेकिन जब हम 41वां वचन में आते हैं, वहां पे लिखा है, यीशु मसीह बोलते जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। कहने का मतलब है प्रियो, हम बहुत बार बोलते हैं मैं जानता हूं मेरे मन में क्या है, लेकिन पता है वचन क्या बोलता है? ये जो हमारा मन है ना, ये जो हमारा दिल है ना, ये सबसे बड़ा धोखेबाज है, ये सबसे बड़ा कपटी है। हमारा मन समय के अनुसार बदलता है। अच्छे में हम अच्छे हो जाते हैं, बुरे में हम दुनिया के सबसे बड़े बुरे हो जाते हैं। ये मन जो है ना, इतना जल्दी बदलता है कि इंसान बदलने के पहले ये मन बदल जाता है। जितना जल्दी हम कपड़े नहीं बदलते, उससे जल्दी हमारा मन एकदम से बदल जाता है। एक ही समय में सोना और बाबू रहते हैं, और दूसरे ही समय पे अगर वो चीज मिली नहीं तो वही सोना और बाबू तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा जो दिल है ना, ये दिल के फीलिंग्स के अनुसार हम मसीह जीवन नहीं जी पाते प्रियो। बहुत बार दुख होता है, बहुत बार दर्द होता है, लेकिन फिर भी मसीह जीवन में प्रेम से चलना पड़ता है, प्रेम से चलना सीखना आना पड़ता है। वो व्यक्ति ने चाहे कुछ भी किया हो, प्रभु मेरे को क्या बोलता है, उसका वचन मेरे को क्या बोलता है, वो करके चलना बहुत आसान है प्रियो। क्विट करना बहुत इजी है, छोड़ के जाना बहुत इजी है, लेकिन उस परिस्थिति में खड़े होके परमेश्वर के काम को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या है, गवाही है। यहां पे यीशु मसीह बोलता है जागते रहो और प्रार्थना करो। पता उसका मतलब क्या है? कि तुम अगर जागते नहीं रहोगे तो जो मौसम आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, जो काम परमेश्वर का होने वाला है, तुम उस मौसम से पता क्या हो जाओगे, तुम चूक
चूक जाओगे। ये एक ऐसा मोमेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है प्रियो, ये जो मोमेंट है प्रियो, इससे लड़ना है तो ये लड़ना जो है ना, शैतान से लड़ना आसान है। यहाँ पे आपको समझना है प्रियो कि शैतान से यहाँ लड़ना आसान है, लेकिन अपनी जिंदगी में जो सुस्तपना है, अपनी जिंदगी में जो सोने का जो आदत है प्रियो, ये जो है ना प्रियो, आज वचन से परमेश्वर का आत्मा बोलता है, बेटा और बेटी उठने का समय है। तुम सो नहीं सकते। यदि तुम सो गए तो तुम चूक जाओगे। यदि तुम अपनी जिंदगी में सो गए तो जो परमेश्वर तुमको देना चाहता है उससे तुम क्या हो जाओगे, चूक जाओगे। क्योंकि वचन बोला, वहां बोलता है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहां पे हम बोलते हैं प्रियो, मेरा आत्मा तो चाहता है उपवास करना, मेरा आत्मा तो चाहता है दुआ करना, लेकिन क्या होता है ना, मैं सुबह से जाके काम करके आता हूं, मेरा शरीर थक जाता है, अब मुझे आराम चाहिए, मैं दुआ कर नहीं सकता, मैं बाइबल पढ़ नहीं सकता। सुबह कर लेंगे ना, परमेश्वर को कौन सी बड़ी काम है, परमेश्वर कल सुबह तक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। प्रियो, एक परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर का दास ने गवाही बताया। वो मेन परमेश्वर के प्रचारक के साथ हमेशा साइड बाय साइड रहता था। जब भी ये प्रचारक स्टेज पे रहता था, ये बहुत चिन्ह और चमत्कार होते थे, बहुत बड़ा काम होता था। उस बड़े प्रचारक ने अपने साथ वाले साथी के बारे में गवाही दिया। वो बताया कि मेरा जो ये जो साथी है, ये साथी जो है, हम कितने भी बड़े आउटरीच में चले जाए, कितना भी बड़ा मीटिंग हो जाए, चाहे 2 बजे हम आए या चाहे 3:30 बजे आए, मैंने इसको हमेशा 4 बजे उठकर, भले उससे नहीं होगा लेकिन फिर भी घुटनों पे आके 3 घंटा 4 घंटा दुआ करते हुए मैंने इसे देखा है। पिछले दिनों में एक व्यक्ति से मिला, वो टीचर थी, अभी बहुत बड़े कैंसर से वो बाहर आई है। वो व्यक्ति का पेट के अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा कैंसर खा गया, लेकिन अभी भी वो जीवित है। लेकिन जब मैं उनसे मिला, जब मैं उनको जाना, तो वो एक टीचर थी, 7:30 बजे स्कूल टच होना पड़ता था। उनके पिता ने यह गवाही दी कि मेरी जो पत्नी है, मेरी पत्नी सुबह 4 बजे उठती थी, 4 से 5:30 तक 5 तक दुआ करती थी, दुआ करके टिफिन बना के 6:30 बजे रेडी होके अपने जिंदगी के 40 साल इसने फेथफुली अपना काम किया। और जब इसको कैंसर हुआ तो हम परमेश्वर से पूछे, इसने ऐसा क्या गलत किया। कहने का मतलब क्या है प्रियो, कि परिस्थिति हमारी सबकी खराब होगी, हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, मेरा पीठ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरे जिंदगी में वो प्रॉब्लम है। लेकिन जो इंसान एक्सक्यूजेस देता रहेगा वो परमेश्वर के काम को अपनी जिंदगी में देख नहीं पाएगा प्रियो। लेकिन आपको समझना है प्रियो, यहां पे यीशु मसीह, पता है, शैतान से नहीं लड़ रहे, यहां पे यीशु मसीह कटोरे से लड़ रहे हैं। कहने का मतलब है प्रियो, आप शैतान से लड़ना आसान है, लेकिन अपनी जिंदगी के कटोरों से लड़ना बहुत मुश्किल है। पता है प्रियो, यदि आप अपनी जिंदगी में ऊंचाई को चाहते हो तो आपकी जिंदगी में समर्पण होना बहुत जरूरी है। मत्ती 26 और मत्ती 4 में फर्क है। मत्ती 4 में यीशु मसीह शैतान से लड़ रहे थे, और मत्ती 26 में यीशु मसीह अपने आप से लड़ रहे थे। ये 2 लड़ाई हमारी जिंदगी में होती है। शैतान आते हैं तो यीशु का लहू बोला तो वो पट से भाग जाता है, लेकिन जो लड़ाई हम अपने अंदर में लड़ते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, उससे जीतना आना बहुत जरूरी है। इस दिमाग में शंकाएं आती है, हमारे बहाने होते हैं, लेकिन असली युद्ध पता क्या है, हमारे अंदर होता है। शैतान मेन नहीं है प्रियो, जो हमारे अंदर चलता है ना, वो अंदर वाली लड़ाई से यदि हम जीत गए तो शैतान हमारे जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम 42 से 43 पढ़ते, वहां लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंख
नींद से भरी थी। यहां पे यीशु मसीह को देखना है प्रियो, वो 3 बार प्रार्थना कर रहा है और 3 बार प्रार्थना करने के बाद जब वो आता है तो वहां पे उनकी आंखों में क्या दिखता है? नींद से भरी। मतलब यीशु मसीह ने एक ही टॉपिक के लिए एक ही समय में कितनी बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना किया। हम बहुत बार एक दिन में एक बार भी प्रार्थना नहीं करते। हम क्या सोचते हैं, मैं इस बासपान के पास चले जाती, मैं इस मीटिंग में चला जाता, मैं इससे ऑनलाइन प्रेयर करवा लेता। लेकिन यीशु मसीह कहीं नहीं गए। यीशु मसीह अपने लिए दुआ करते हुए 3 बार पिता के पास गए। लेकिन यहां पे यीशु मसीह उनको फिर से सोता हुआ पाता है। आंखें क्या थी? नींद से भरी थी। प्रियो, बहुत जरूरी है ये समझना कि कौन आपके साथ में जग सकता है, कौन आपके साथ में जग सकता है। सोना और जगना। यीशु मसीह टूट रहा है, यीशु मसीह अपनी जिंदगी के करीब, मौत के करीब आ रहा है। इन तीनों को यीशु मसीह ने अपने पास लाया और यीशु मसीह ने उनको ये नहीं बोला कि तुम मेरा हाथ पकड़े रहो जैसा मूसा बोला। यीशु मसीह ने उनको ये नहीं बोला तुम मेरे पास रहो। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला तुम मेरे साथ प्रार्थना करो। यीशु मसीह कुछ नहीं चाहता था। यीशु मसीह सिर्फ एक चीज चाहता था, बस जागते रहो, प्रार्थना करो अपने लिए कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, मेरे लिए मत करो। इसलिए बहुत सावधान रहना है प्रियो उन लोगों से जो आपके दर्द को तो देखते हैं लेकिन उस दर्द को देखते हुए सो जाते हैं। उन लोगों से दूर रहो और सावधान रहो कि वो आपको रोते हुए तो देखते हैं और रोते हुए देखते हुए भी वो क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। मामला ये नहीं है कौन आपके पास में है, मामला ये नहीं है कितने दोस्त आपके जीवन में हैं, इंपॉर्टेंट ये है कौन आपके साथ जाग सकता है। प्रियो, मेरी जिंदगी में मैंने अपने पापा को इस चीज में बहुत देखा है। मैं जब बीमार रहता था, मम्मी सोने चले जाती थी, मैं रात को दर्द में रहता था। ऑपरेशन करके आया हूं 6.5 घंटे का, सिर्फ वही पल नहीं, बचपन से लेके आज तक मेरे पापा वहां रात भर चेयर में बैठे रहते थे और लेकिन मैंने कभी भी पापा को सोते हुए नहीं देखा। वो वहां पे मेरे बिस्तर के सिरहाने, जब मैं दर्द में तड़पता हूं, मेरे पापा मेरे पैर को सहलाते हुए बस दुआ करते हुए मैंने देखा है। प्रियो, यही तो यीशु मसीह हमसे चाहता है। ये नहीं चाहता है कि हम सो जाएं, वो चाहता है कि हम जागते रहें। हम जागते रहे। ये इंपॉर्टेंट है कौन हमारे साथ जागते रहेगा। लेकिन पता है प्रियो, यहां पे जो चेलों को यीशु मसीह ने अपने साथ रहने के लिए चुना था, वो चेले यीशु मसीह के लिए बोझ बन गए। अगर वो सोते नहीं तो यीशु मसीह को बार बार आना नहीं पड़ता। लेकिन वो पहली बार जब यीशु मसीह ने आके देखा कि ये सो रहा है, तो दूसरी बार भी आके देखना पड़ा कि क्या ये सो रहा है। लेकिन यदि वो पहली बार ही आके देखते कि हां ये जागे हुए हैं, ये सो नहीं रहा है, तो यीशु मसीह को बार बार आना नहीं पड़ता। इनडायरेक्टली जिन लोगों को बोझ हल्का करना था, वो यीशु मसीह की तकलीफ और बढ़ा देते हैं। कई बार हमको यीशु मसीह के राज्य के लिए खड़े होना पड़ता है या खड़े होना था, लेकिन हम उसके राज्य के खिलाफ ही कई बार अपनी जिंदगी के द्वारा क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। जिनको उसका पसीना पोंछना था, उन्होंने उसका और पसीना ला दिया। ऐसे लोगों से हमेशा हमें दूर रहना है प्रियो, जो हमारी जिंदगी में और स्ट्रेस को लाते हैं और दर्द को लाते हैं। लेकिन आपको समझना है प्रियो, यीशु मसीह ने उनको उस बाग में सोने के लिए नहीं लाया था,
उस बाग में दुआ करने के लिए, तैयार करने के लिए लाया था। बहुत बार परमेश्वर हमको कुछ अलग अलग परिस्थितियों से लेके जाता है और लोग पता क्या होते हैं, वहां पे अपना घर बना लेते हैं। बहुत से पास्टर्स लोगों को मैं जानता हूं, एक बार यूएस गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहीं पे बस गए। बुलाहट बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपना जिंदगी को कंफर्टेबल बना लिया। यीशु मसीह यहां पे भी वही करे। यीशु मसीह चेलों को पर्वत पे लेके गया, चेला बोलता है क्यों ना हम यहां पे तंबू बना ले। जब यीशु मसीह हमको उपयोग में लाता है, तैयार करता है, कभी कभी बहुत अच्छी जगह पे भी लेके जाता है। मेरे जिंदगी में मुझे यूएस से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से बहुत बार इनविटेशन आए, आप आ जाओ यहां पे, पूरा हम देख लेंगे। और मेरा एक ही शब्द रहता था, आके प्रचार करके चले जाऊंगा, लेकिन मेरी कब्र नागपुर में ही रहेगी, क्योंकि मैं नागपुर में, मेरे को परमेश्वर लाया है तो एक वजह से लाया है। मैं अपने बुलाहट को खराब नहीं करूंगा। आराम की जिंदगी नहीं चाहिए प्रियो, मुझे मेरे नागपुर को जीतना है। यहां पे चेले वहां पे सोने के लिए तैयार हो गए। यहां पे बहुत बार हम अपनी जिंदगी में भी यही करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमको परमेश्वर जब बढ़ाता है तो हम क्या करते हैं पता है, वहां पे परमानेंट होने की कोशिश करते हैं। हमारी जिंदगी में परमेश्वर कितना भी आशीष दे दे, कितना भी आशीष दे दे, कभी भी इस दुनिया में परमानेंट होने का मत सोचो। हमेशा ये याद रखो कि एक दिन उसके सामने खड़े होना है, एक दिन लेखा देना है। ये सोच के साथ मसीह जीवन को जीना है। और आखिरी के जब हम वचन पढ़ते हैं 44 से 46, वहां लिखा है, उन्हें छोड़कर वे फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, आप सोते रहो, विश्राम करो। सोचो यीशु मसीह के शब्द, जब तुमको उठना था तुम उठे नहीं, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आज पहुंची है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। मतलब पता है इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, जो मुझे पकड़वाने वाला है वो उठा हुआ है, तुम जो मेरे साथ हो तुम खुद सोते रह रहे हो। मेरा पकड़वाने वाला मुझे उठा हुआ है और तुम जो मेरे साथ हो तुम सोए हुए हो। बहुत बार यही होता है प्रियो, मैं बहुत सारी चीजें बोलना चाहता हूं लेकिन कैमरा में हूं। जब हम सोते रहते हैं ना, तो अपने पंखों को बंद करना। आपके आजू बाजू में जो आवाजें आ रही है याद रखना, जो अंधकार के लोग जागते रहते हैं, प्रभु के जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाले सोते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्यों नहीं बढ़ रहा। यहां पे यीशु मसीह उनको बोलते, अब तुम सोते रहो, विश्राम करो। अब मैं जो बोलने वाला हूं ना, ध्यान से सुनना। सोते रहो, जरूरत नहीं है। अब जब यीशु मसीह को जरूरत थी, अब कोई जरूरत नहीं है। अब इनको जरूरत नहीं, अब अचानक से ये सब उठ जाते हैं, क्योंकि भागने के लिए ताकत तो आ गई थी इनमें, मतलब अच्छे से उठ गए हैं ये लोग। एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखना प्रियो, जब आप सफल हो जाते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपके साथ चलने को आएंगे। जैसे ही आप ग्रेजुएट हो गए, जैसे ही आपके पास एक 4 व्हीलर आ गई, जैसे ही आपके पास पैसा आ गया, जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ गई, जैसे ही आपके जीवन में सफलताएं आ गई, तो बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। बहुत सारे दोस्त अचानक से कॉल करेंगे, कहां है रे तू, कहां है रे तू, किधर था रे तू। जब जरूरत थी तो कोई नहीं रहेगा, लेकिन जब सब आ जाएगा तब सब आएंगे। पता है तब आपको उससे पता है क्या पूछना है, जब मुझे बस पकड़ना था दोस्त तब तू कहां था, जब मुझे सवारी चाहिए थी, लिफ्ट चाहिए थी, तो तू कहां था।
जब मुझे पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए था तो तू कहां था? तूने मुझसे बोला तेरे पास टाइम नहीं है, तू सो रहा है। जब मुझे मदद की जरूरत थी तो तूने बोला मेरे पास नहीं है। और पता है, हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि तू मुझे नजरअंदाज कर रहा है, पता है, लेकिन असलियत क्या है? यीशु मसीह मुझे तैयार कर रहा था। वो मुझे दिखा रहा था कि मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचता है। वो दिखा रहा था कि मेरा दोस्त असल में कौन है। प्रियो, जो लोग जब आप बढ़ते हो तो आपके पास आते हैं, पता है उनको कैसे रखना है? हम सबके घर में लूज कपड़े हैं, हम सबके घर में लूज कपड़े हैं, लेकिन वो लूज कपड़ों को पहन के हम चर्च में नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को वैसे ही अपनी जिंदगी में रखना है बंसोड़। लूज कपड़े घर में सोते वक्त पहनो, लेकिन इंपॉर्टेंट समय पे ऐसे लोग साथ में नहीं होना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है क्यों ये लोग नहीं चाहिए? पता है क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं क्रूस की ओर बढ़ रहा हूं। क्योंकि मैं क्रूस की ओर बढ़ रहा हूं, और मुझे पता है तू मुझे धोखा देगा। मुझे पता है कि तू मुझे धोखा देगा। जो पहले हमारा नहीं हुआ वो अब हमारा क्या होगा? अब मेरे बहुत दोस्त मुझे मैसेज करते हैं, हे इवेंस कहां है तू? कॉल आ जाता है, कभी अननोन नंबर उठा लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट ही रहता है। जो पहले हमारा नहीं बना, जो पहले मेरा नहीं बना, वो अब मेरा क्या बनेगा? अपनी जिंदगी में लोगों को उनकी जगह पे रखना आना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता क्या होगा प्रियो? हम ही दुखी होंगे, हम ही निराश होंगे। लोग आएंगे और उड़ाव पुत्र के समय जैसे जब सब कुछ है तो हमें बोलेंगे चल ये खरीद ले, वो खरीद ले, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। और जब हमारे पास खत्म हो जाएगा तो फिर हम सुअर का खाना खाने पे क्या हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, मसीह जीवन में, मसीह जीवन में हमको अकेले ही रहना है। ये हमेशा याद रखना, इस चीज को पकड़े रहना। क्रूस यीशु मसीह को अकेले ही उठाना पड़ा। वो 11 चेले यीशु मसीह की मदद करने नहीं आ पाए या नहीं आए। जिन्होंने यीशु मसीह का 3.5 साल साथ में रहे, यीशु मसीह के वजह से उनको खाना मिला, इज्जत मिला, नाम मिला। जब मौत की बारी आई तो सब डर के बैठ गए। और यही जिंदगी की सच्चाई है। मसीह जीवन में यह चीज हमेशा समझ लो, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। कई बार हमारा ये एक एक्सपेक्टेशन रहता है, मेरा बच्चा करेगा, नहीं करेगा। लड़की आ जाएगी वो भूल जाएगा, लड़का आ जाएगा वो समय के साथ भूल जाएगी, वो क्योंकि उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लड़के की अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो भूल जाएंगे। लेकिन दुख और दर्द पता है कब नहीं होगा जिंदगी में? जब आप हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार हो। मैं जब सेवकाई में हूं ना प्रियो, मैं हमेशा एक चीज के लिए तैयार हूं कि हो सकता है कभी एक समय आएगा स्टेज पे कोई नहीं रहेगा। हो सकता है एक समय आएगा यहां जो बैठे हैं ये भी मेरे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन उससे मेरा परमेश्वर के साथ चलना या उस पर विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। ये सोच के लिए जब हम रेडी रहते हैं ना प्रियो, हर एक चीज जो हमको मिलती है उसके लिए हम धन्यवादी होते हैं। हमेशा तैयार रहो अकेले जीने के लिए, हमेशा तैयार रहो अकेले चलने के लिए। जब परमेश्वर का पुत्र जिंदगी में अकेला रह गया तो हम क्या हैं? हम क्या है एस्तर, है ना? हम क्या हैं? अकेले हो जाएंगे हम, कभी ना कभी अकेलापन आएगा।
लेकिन जब आप उसके लिए तैयार रहोगे तब आप प्रभु के साथ हमेशा खुश रहोगे, आनंदित रहोगे। इसलिए उसके साथ एक संबंध बनाना सीखो। जब आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाओगे तो आपको कभी अकेलापन नहीं होगा, क्योंकि वो वायदों से मुखरता नहीं है। चर्च में शादी के दिन पति पत्नी बहुत अच्छा वायदा करते थे, दुख में सुख में हमेशा बनी रहूंगी, बना रहूंगा। बहुत आंसू आते, इमोशनल आते। 1 साल के बाद भी देख लो, चीता और शेर बन जाते हैं। परमेश्वर के सामने, मैं बोला ना, मन बहुत जल्दी बदलता है। इमोशंस बदलने को समय नहीं लगते प्रियो। इसलिए हमेशा अकेला रहना सीखो। इसलिए हमेशा वर्ष के लिए तैयार रहो। सबसे खराब क्या हो सकता है जिंदगी में? तैयार रहो। आपको हर चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि हमेशा परमेश्वर उससे बेहतर ही देता है। जब आप अपने वर्ष के लिए तैयार हो जाओगे तब कभी परमेश्वर से कंप्लेन नहीं करोगे। और वही मेरा माइंडसेट रहता है। मेरे को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता है मेरे साथ कल क्या हो सकता है, लेकिन मैं उससे भी बड़े चीज के लिए तैयार हूं। तुम क्या कर लोगे? जिस इंसान ने मौत को देख लिया, उसके आगे क्या है? तो जब हम सच में प्रभु में मर जाते हैं तो हमें कोई चीज का डर नहीं, कोई चीज का लगाव नहीं। कोई रहे या ना रहे, जो परमेश्वर के साथ में चलता है उसको भीड़ की जरूरत नहीं। जो परमेश्वर के साथ चलता है उसको सिर्फ परमेश्वर की जरूरत होती है। इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।